सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome to all of you in my YouTube channel, that is Government Jobs Academy. Guys, today we are going to discuss about banking and economy MCQs, that is totally based on previous year exam papers, and I will also provide the PDF of this content in description. I'm going to start the video. You have to subscribe my channel. Guys, it's all about me. Right now I am working as a faculty member of General Studies in KD Campus Private Limited, New Delhi. Earlier I have worked with many prestigious institutes like Pioneer Academy, Career Power, Bankers Adda, Mahindra, so many more. I have also worked as a Assistant Development Officer, Bank PO, so many more. So guys, first of all you have to follow me on Facebook. My official page is Government Jobs Academy. And guys, let's start with our first question of the day, that is interest on saving bank account now calculated by the banks. क्वेश्चन है कि जो सेविंग अकाउंट होते हैं, जो बचत खाते होते हैं, इन पर जो ब्याज तय किया जाता है बैंकों के द्वारा आजकल कैसे होता है। तो दोस्तों, इसमें आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्म्स होते हैं बैंकिंग के वो अपडेट होते रहते हैं। बट दोस्तों, हमको जो आंसर मेंशन करना है वो लेटेस्ट जो सिनेरियो में चल रहा होगा वही एप्रोप्रिएट आंसर होगा। दोस्तों, तो आजकल जो आंसर है, आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा डेली प्रोडक्ट बेसिस, और आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है which of the following is not a money market instrument? कह रहा है निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो गाइस, कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट में यूज होता है, ट्रेजरी बिल यूज होता है। अगर बात करें लोन और एडवांसेस, ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा गलत। ये लोन और एडवांसेस मनी मार्केट का पार्ट नहीं यहाँ पे कंसीडर होंगे। मनी मार्केट क्या होता है दोस्तों? मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिस मार्केट में बोरोइंग्स और लैंडिंग्स होती है मनी की फॉर द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स अप टू द 1 ईयर या 12 मंथ्स या 364 डेज, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। दोस्तों, अगर हम इस पिछले क्वेश्चन को अगर दोबारा से देखें, तो पिछले क्वेश्चन में यह है कि इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट नाउ कैलकुलेटेड बाय द बैंक्स ऑन। तो दोस्तों, यहाँ पे डेली बेसिस प्रोडक्ट पे एक तो ये क्वेश्चन बन गया। अगर आपसे पूछ ले इसी क्वेश्चन के बेस्ड कि बताइए कि जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन तय करता है, तो मिनिमम क्वेश्चन ऐड होगा तो आरबीआई आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा सर कि सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है, तो आंसर होगा बाई रेस्पेक्टिव बैंक। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन डिसाइड करता है, रेस्पेक्टिव बैंक, मिनिमम, आरबीआई, और कैसे, डेली बेसिस प्रोडक्ट पे। तो सर ये तीन क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मनी मार्केट के बारे में, फ्यूचर में मैं इन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कराता रहूंगा अगर आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता रहा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च द म्यूचुअल फंड्स? कह रहा है कि कौन सा बैंक है जिसने पहली बार म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया। दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है, और यहाँ पे आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिकॉज आरबीआई सर बैंक नहीं है तो अपने आप ही गलत हो जाता है, तो ए या बी में से कोई सही होगा, तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमर्शियल पेपर इज अ। अब देखिए कॉमर्शियल पेपर क्या है। तो देखिए कॉमर्शियल पेपर बेसिकली इशू किया जाता है हाईली रेटेड कॉर्पोरेशंस के द्वारा, कंपनीज के द्वारा। तो कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, और जब कंपनीज इशू करती हैं तो सर ये सिक्योर्ड नेचर में नहीं हो सकता, और दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो पहला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं ये सारे टर्म्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए। आई विल प्रोवाइड यू इन फ्यूचर। अगला है फुल फॉर्म ऑफ टीपीए। टीपीए बोले तो थर्ड पार्टी, आप देखिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, टोटल परफॉर्मिंग एसेट्स, थर्ड पार्टी एसोसिएशन। यहाँ पे आंसर होगा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अगला है सर क्वेश्चन, अंडर विच आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड? कह रहे हैं किस कानून के अंतर्गत आरबीआई नेशनलाइज की गई।
तो सर आपको पता होगा आरबीआई नेशनलाइज की गई 1949 में। तो सर कानून जो बना होगा, तो कानून ये तो है नहीं कि 40 में बना दिया गया होगा या फिर 1944 में बना दिया गया होगा। तो नो डाउट कानून कब बना होगा? 1948 में। वेयर आर 4 रीजनल सेंटर्स ऑफ आरबीआई लोकेटेड? तो सर जी आरबीआई के लोकल बोर्ड 4 महानगरों में है और चारों महानगरों के नाम आपको पता ही होंगे। और चारों महानगर कौन कौन से हैं? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो आंसर होगा ए। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैव पेड अप कैपिटल रिजर्व एग्रेसिव वैल्यू नॉट लेस देन। देखिए स्टार्टिंग में ये था कि सर जब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए तो ये जो कॉस्ट जो रखी गई थी वो थी 5 लाख रुपए। कितनी थी? 5 लाख रुपए। और आज के जमाने में अगर कोई प्राइवेट बैंक खोलना चाहता है कॉमर्शियल बैंक, तो उसको 500 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने पड़ते हैं एज अ पेड कैपिटल टू द आरबीआई। तो सर यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन देयर सीआरआर अप टू। तो देखिए राइट नाउ ये है कि बैंकों की जो कुल जमा पूंजी होगी, जमा पूंजी मतलब कासा और राफा के थ्रू आ गई, यानी करंट अकाउंट से पैसा आता है बैंक के पास, सेविंग अकाउंट से पैसा आता है, रिकरिंग अकाउंट से पैसा आता है, फिक्स अकाउंट से पैसा आता है। तो सर जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होते हैं इनको टर्म अकाउंट, टाइम समय खाते बोलते हैं। और जो कासा जो राफा होते हैं रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट, वो डिमांड अकाउंट, माफ कीजिएगा, जो आपके टाइम से बंधे हुए होते हैं वो होते हैं रिकरिंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट। और जहां पे डिमांड कर सकते हैं वो होते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी बैंकों की कुल जमा पूंजी। तो आज नियम ये है कि सभी बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का एक हिस्सा जो इस समय 4% मेंटेन करना पड़ेगा एज अ सीआरआर टू द आरबीआई। आंसर है ए। अगला चलते हैं सर, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स सीआरआर कैन गो अप टू मैक्सिमम ऑफ। तो कह रहे हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों का जो सीआरआर है अप टू कितना हो सकता है? तो सर पहले ये होता था कि इसकी मिनिमम जो लिमिट होती थी 3% होती थी और मैक्सिमम होती थी 15%। परंतु अब ये ट्रेंड है कि ना कोई मिनिमम लिमिट है ना कोई मैक्सिमम लिमिट है। तो मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट को फिलहाल आरबीआई ने हटा लिया है। तो फिलहाल यहाँ पे ये आंसर 15% वाला सही होगा जब ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हाँ, जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर कौन सा सही होगा? 15% का। लेकिन अब मैंने यहाँ पे आंसर को चेंज कर दिया तो नन ऑफ दिस आंसर सही हो जाएगा। अगला है हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नेशनलाइज्ड। तो आपको पता होना चाहिए भारत में 20 बैंक नेशनलाइज किए गए और एक बैंक कम हो गया 1993 में, न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया पीएनबी में। तो आपको नेशनलाइज बैंक्स के नंबर याद रखने हैं। यहाँ पे आंसर होना चाहिए 19। अगर आप बात करें तो आंसर 21 भी कई जगह देखने को मिलेगा। तो देखिए ध्यान देना है इन दोनों चीजों पे। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप जाके सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया स्पेस विकास तोमर। तो वहां मैंने समझाया है कि आंसर में दोनों में क्या फर्क है, 19 और 21 किस कंडीशन में हो सकते हैं। तो यहाँ आंसर सही होगा 19। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 1969। तो आपको पता है 1969 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, जिनकी जो इनिशियली पेड अप कैपिटल थी वो 50 करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीयकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है अंडर विच एक्ट इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया वाज रिकंस्टिट्यूटेड। कह रहे हैं जो बैंक है भारत का IRBI, ये किस कानून के तहत बनाया गया है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, तो उसमें रटना है, आपको याद रखना है IRBI एक्ट 1984। मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक मस्ट बी। अभी मैंने बताया तो राइट नाउ ट्रेंड ये है कि कम से कम 500 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड है एक प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक खोलने के लिए। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है ऑन 1975 2 अक्टूबर 1975 को कौन से बैंक एस्टेब्लिश किए गए? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना की गई रीजनल रूरल बैंक्स की, आरआरबीज की। आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को बनाए गए। इनका जो एक्ट था वो 1976 में क्रिएट किया जा सका, क्योंकि ये इनका जो एक्ट जो बिल था वो फेल हो गया था। उसके बाद इंदिरा जी ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इनको एस्टेब्लिश किया। इनिशियली भारत के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आरआरबी खोले गए थे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, मालदा पश्चिम बंगाल, भिवानी हरियाणा, जयपुर। तो और जिसमें कहते हैं कि भारत का सबसे पहला आरआरबी, फर्स्ट आरआरबी ऑफ इंडिया जो खोला गया था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में खोला गया था, जिसका नाम है प्रथमा बैंक। और इसका जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो है सिंडिकेट बैंक। तो आरआरबी के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। किस कमेटी ने रिकमेंड किया? तो कमेटी थी सर
नरसिम्हन कमेटी। और इनिशियली द नंबर ऑफ आरआरबी वाज 196, अब इनका एमलगेशन होना शुरू हो गया है और अब ये बचे हैं केवल 56। हाल में आरआरबी पीओ का भी जो आरआरबी ऑफिसर्स और क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आपके सामने मार्केट में पब्लिश हो चुका है। लोकल एरिया बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो लोकल एरिया बैंक्स कब बने? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मनमोहन सिंह जी के समय में जब वो एलपीजी लेके आया उसके कुछ समय बाद इनको एस्टेब्लिश किया गया 1996 में। तो ये आपको याद रखना है 1996 में लोकल एरिया बैंक आए, जो इस समय 4 हैं देश में। इसके लिए एक वीडियो देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है इनके बारे में। अगला है लोकल एरिया बैंक्स वर रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अंडर विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 1956 या सेबी एक्ट 1885 या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट? तो सर यहाँ आंसर होगा कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। अगला है फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगला है एलआईसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो सर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बैंक एग्जाम में। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान खोला गया था और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। अगला क्वेश्चन है सर आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन? कह रहा है कि नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? दोस्तों नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई और किस एक्ट के थ्रू हुई? तो दोस्तों 1982 अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों ये था हमारा 2020 क्विज और उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई आपके सजेशंस हैं, कोई भी रिव्यू आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें। और दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी फेसबुक पेज। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।